How to love what you do until you find what you love to do. मेरे लिए इससे ज़्यादा कंज्यूमिंग क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है. How do I love what I do until I find what I love to do? Regarding this topic, I went through various articles and I got more confused. And बात ये है that you cannot force yourself to love something. वो ऑटोमेटिक ही होता है. But what if अगर वो चीज़ पता ही ना हो. आज के ज़माने में सक्सेस का डेफिनेशन में सिर्फ दो ही चीज़ है, मनी एंड फेम. एंड अगर आपके पास ये दोनों चीज़ है देन यू आर अपेरेंटली सक्सेसफुल. बट व्हाट इफ अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है, या उतना नहीं है जितना आप मानते हो कि होना चाहिए. एंड एज इट टर्न्स आउट दिस इज द केस विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. सो क्या कोई तीसरी चीज़ है? क्या कुछ ऐसा है जो अगर आपके पास हो देन आपका जॉब सेटिस्फैक्शन दूसरों से कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. ऑल यू जस्ट नीड टू हैव इज मीनिंग. दशरथ मांझी, उनकी ज़िंदगी बदल गई एक इंसिडेंस के बाद. 22 साल में पूरा का पूरा पहाड़ खोद डाला. यू सी, पहाड़ खोदना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट उनके लिए पहाड़ खोदना सिर्फ पहाड़ खोदना नहीं था. उनके लिए वो एक ज़रिया था अपने लोगों की ज़िंदगी बचाना. उनके लिए वो ज़रिया था उन लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल से कनेक्ट करना और वो चीज़ों से ना जाने देना, वो चीज़ एक्सपीरियंस ना करना जो उनके खुद के साथ हुई थी. यू सी, देयर इज़ अ डीप मीनिंग विद इट. 3 मजदूर एक मंदिर की दीवार बना रहे थे. जो पहला था ना वो बहुत ही स्लो, बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक था. जो दूसरा बंदा था ना वो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट था. बट जो थर्ड था ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था. तो जब मैनेजर ने देखा कि यार तीनों एक ही काम कर रहे हैं बट तीनों में इतना फ़र्क क्यों है, तीनों के वो काम करने के पेस में इतना फ़र्क क्यों है, तो वो उन तीनों से क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. पहले जवाब दिया कि सर मैं दीवार बना रहा हूँ जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया. दूसरे बंदे ने बताया कि सर मैं दीवार बना रहा हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ एंड घर पर मैं अपने बच्चों को और बीवी को खाना दे सकूँ. एंड जो थर्ड बंदा था ना उसने ये बोला कि मैं एक बड़ा सा मंदिर बना रहा हूँ जिसमें मेरे भगवान विराजने वाले. यू सी, देयर इज़ अ डिफरेंस इन मीनिंग इन द वर्क, राइट. तीनों का काम एक ही था बट उनके जो मीनिंग थे, उनका जो पर्पस था, उन्होंने जो एसोसिएट किया था अपने माइंड में वो जो पर्पस, वो कितना फ़र्क था. एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग. आप अपने काम को क्या मानते हो? आपका काम कौन सा हायर पर्पस फुलफिल करता है? आज ही कुछ टाइम निकालो और ये सोचो कि आपके काम का क्या मीनिंग है. व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ योर वर्क दैट यू आर डूइंग. अगर आपको एक डीप पर्पसफुल मीनिंग मिलता है ना, एक मीनिंगफुल थिंग, सिर्फ तभी आप वो चीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, आपको कुछ सूझ नहीं रहा, देन लुक एट द पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल इन योर ओन फील्ड एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो. वो क्या मानते हैं अपने काम को, वो समझने की कोशिश करो एंड देन उसे नोट डाउन करो. मेक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर योर सेल्फ एंड उसे दिन में 2 से 3 बार मेंटली मन में रिवाइज करो, दोहरा उसके अंदर, तब जाकर वो वहाँ फिट होगा. एक बार वो जब फिट हो जाएगा ना, you will be able to see a bigger picture, right? Hope you find your purpose and meaning in your work. See you tomorrow with a new video.